बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के कलेक्टर पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिले में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और ये सब प्रशासन की जानकारी में है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का आरोप है कि जब ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की जाती है तो सवाल ये उठता है कि डंपर और पोकलेन जैसी भारी मशीनों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या ये पूरा खेल किसी मिलीभगत का हिस्सा है? मुंजारे का साफ कहना है कि छोटे वाहन चालकों पर तो प्रशासन का डंडा चलता है, लेकिन बड़े रसूखदारों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस पूरे रेत के खेल में सत्ता और सिस्टम की सांठगांठ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कलेक्टर इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं? क्या कार्रवाई केवल दिखावे की हो रही है या फिर अवैध कारोबार को किसी साजिश के तहत नजरअंदाज किया जा रहा है? पूर्व सांसद की इस बयानबाजी के बाद प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला प्रशासन या कलेक्टर इस पूरे मामले में क्या सफाई देते हैं। फिलहाल बालाघाट में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। आगे क्या होगा? बीजीटी तक इस पर नजर बनाए हुए है। देखते रहिए सच के साथ। सबसे पहले बालाघाट में जो है ये 2 दिन पहले धपिया घाट में ट्रैक्टर पकड़ा जाके एसडीएम ने कहा कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम बातें की हैं। तो एसडीएम इसके पहले कहाँ गए थे? वो ट्रैक्टर वाले को तो आप पकड़ रहे हो, ठीक है, अवैध पकड़ रहे हो, ठीक है ट्रैक्टर वाले को, लेकिन जो बड़े बड़े डंपर है, जैसी मशीन है, पोकलेन मशीन है, उनको क्यों नहीं जब्त करो? आज तक एक भी कोई डंपर को पकड़ा है? एक कोई पोकलेन को पकड़ा है? भौरगढ़ में डंपर रेत में नदी में अंदर मिला हुआ है, 2 दिन 3 दिन तक नदी में रहा है, वो चोरी करने गया था, उसको क्यों नहीं पकड़ा आपने? उसको क्यों नहीं जब्त किया आपने? खैरी में कल पकड़ा तो ट्रैक्टर पकड़ लिया खैरी में, ठीक है, पकड़ लिया खैरी में। खाली ट्रैक्टरों पे भी केस बना दिया आपने। तो खाली डंपर को बोलते डंपर खाली का, इसलिए हमने उस पर केस नहीं बनाया। वो थानेदार का स्टेटमेंट है। खाली ट्रैक्टर पे केस कैसे बना रहे हो आप? क्यों जब्त कर रहे हो उनको आप? अरे भाई डंपर वहां पे कोई पर्यटन करने गया, घूमने गया क्या? डंपर वाला घूम के आ रहा हूँ, और चोरी करने गया था, डंपर छोड़ के भाग गया, रेत वहां खाली कर दी, फेंक दी, तो निकल नहीं पाया। पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती, जांच नहीं कर सकती थी उसकी। यहां पर भी ये जो कलेक्टर अभी है मीणा, ये लोग रेत चोरों को मतलब बहुत संरक्षण दे रहा है और ये सरगना है रेत चोरों का। उसके पहले भी कलेक्टर दीपक आर वो भी सरगना था, गिरीश मिश्रा वो भी सरगना था। तो जितने कलेक्टर आ रहे हैं वो रेत चोरी कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो रेत को बचाने नहीं आ रहे, नदी को बचाने नहीं आ रहे कोई भी। अब देख रहे रिकॉर्ड उठा के। अगर कलेक्टर अगर ईमानदार हो जाए, एसपी ईमानदार हो जाए, तो वहां से रेत की चोरी हो ही नहीं सकती है, कोई कर ही नहीं सकता है। तो कलेक्टर खुद चोरी करा रहे हैं। जब कलेक्टर चोरी करा रहे तो फिर पकड़ेगा कौन? फिर तो खुद ही चोरी करा रहे हैं, कौन पकड़ेगा फिर? एक दिन भी कभी मीणा जो कभी गया कोई रेत खदान पर आज तो पकड़ने गया किसी जगह पर? क्यों नहीं जा रहा है? उसका नैतिक दायित्व है, कर्तव्य कलेक्टर का कि घाट पास में घाट है, गायखोरी यहाँ का टोकन कट रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, भमोड़ी नहीं जा रहा है, पास में घाट है, क्यों नहीं जा रहे तुम? चिचोली, आपका कुमली, भौरगढ़, उसका आगे आपका हरदोली, कोटगी और बोनगट्टा, बमनी, ये सब जगह पर बड़े बड़े भंडारण रखे हुए रेत के। क्यों नहीं इनको जब्त करवा? बोलते लोडिंग पॉइंट रेत में कहीं, ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं लोडिंग पॉइंट का कहीं से भी। ये भंडारण क्यों कर रखा आपने? कोई जब्ती करेंगे, हटा देंगे, फिर वो थोड़ा बहुत फाइन करते हैं, फिर उन्हीं को दे देंगे और फिर उसी पे लाकर फिर भंडारण करते हैं। रेत का मामला यह कि जैसे 3 हेक्टेयर पर रकबा पर उन्होंने दिया, लीज दी है उत्खनन करने की, वो 50 हेक्टेयर पे कर रहे हैं उत्खनन।
100 हेक्टेयर का उत्खनन कर दिया उन्होंने। तो उसको नाप क्यों रहे आप कि कितनी चोरी की, उसको क्यों नाप रहे आप कि कितनी क्वांटिटी में रेत निकाले, उसको जुर्माना क्यों नहीं कर रहे आप, जेल में क्यों डाल रहे हैं उनको जो चोरी कर रहे हैं उन लोगों को। एक काम नहीं कर रहा जिसकी तारीफ करें, कोई एक काम तो करें, एक आध बात तो करें। वो खुद ही वो जो डामर एसपी है, डाबर नाम नहीं, वो डामर है, नंबर 1 का भ्रष्ट, नंबर 1 का बेईमान। अभी हमको मालूम पड़ा है, अभी 4 दिन पहले 5 करोड़ रुपए लेके गया था गोंदिया हवाला से भेजने के लिए, 5 करोड़। अगर वहां हवाला में उसका काम नहीं जमा, फिर वापस आ गया। अब पक्की खबर है मेरे पास। तो भैया के इलाके में मोहाला में जो है इसकी पत्नी है लक्ष्मी धुर्वे, यहाँ डाबर लिखता है, लक्ष्मी धुर्वे के नाम से जमीन ले रखी इसने वहां पर काना के पास, करीब 10 एकड़ जमीन लगभग। तो इस काम में लगे हुए हैं, हवाला का पैसा जमा कर दिया, पैसा खूब सारा उसको हवाला कर रहा था। इसकी जांच हो तो पकड़ा जाएगा। भी बालाघाट में भी कोशिश किया, बालाघाट में कोशिश किया लेकिन यहाँ से हवाला कर पाया कि नहीं कर पाया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन गोंदिया में हवाला नहीं कर पाया था। अब ऐसे ऐसे अधिकारी यहाँ पर हैं, आईपीएल खिला रहा है, सट्टा खिला रहा है, पैसा ले रहा है खुलेआम, खिलवा रहा है खुलेआम। डाबर जो लोग ये सट्टा खिला रहे हैं, आईपीएल खिला रहे हैं, उनके गले में हाथ डाल के घूम रहा है क्या। अब यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में रेत का अवैध कारोबार चल रहा है और तेजी के साथ। अब 2000 करोड़ से ज्यादा का रेत चोरी हो रहा है मध्य प्रदेश में। अब कोई एक जिला बाकी नहीं है जहां नहीं हो रहा हो। अब भोपाल से उठा ले, भोपाल से होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, आपका बालाहाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली, सीधी और पन्ना, सतना, छतरपुर, दमोह, सागर, भिंड, मुरैना, विदिशा, सब जगह अवैध उत्खनन हो रहा है। और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है किसी पर भी, अवैध उत्खनन करने वाले कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब मोहन यादव सरकार जो है ये खुद इसमें संलिप्त है। राजधानी के आसपास, भोपाल में, सब जगह पर क्यों रोक पा रहे? सरकार खुद इसमें संलिप्त है, इसलिए वो रेत के अवैध उत्खनन को नहीं रोक पा रही सरकार। इसका मतलब सरकार खुद चोरी करा रही रेत की। मोहन यादव सरकार खुद चोर सरकार है, रेत चोर सरकार है। अब ये खुद ही चोरी करा रही है, तब तो कार्रवाई नहीं हो रही। एनजीटी कई बार बोल चुका है इस नियम से करो कार्रवाई, इस नियम से करो कार्रवाई, फिर भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे आप?